दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को 7 साल बाद गिरफ्तार किया है। अर्जुन नाम के इस आरोपी ने दिल्ली के अशोकनगर इलाके में अपनी प्रेमिका की 26 बार चाकू से गोंदकर हत्या की थी। हत्या करने के बाद यह नेपाल भाग गया था। बड़ी बात यह है कि इसने नेपाल में भी एक महिला की हत्या चाकू से गोंदकर की है, जिसके बाद से इसको नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया था। नेपाल में जैन जी के प्रदर्शन के दौरान बहुत सारे कैदी फरार हुए, जिसमें अर्जुन भी शामिल था। जैसे ही यह नेपाल से भागकर भारत की धरती पर आया, इसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। हजार 17 का न्यू अशोकनगर थाने का। इसमें एक आदमी है जिसका नाम है अर्जुन एलियस भोला। इसने उस टाइम पे मर्डर हुआ था एक लड़की का जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, और ये 2017 से एब्सकॉन्डिंग था। अभी तक 2025 तक नहीं मिला था। जो पता लगा था, हमें इन्फॉर्मेशन एक आई थी, उस टाइम पे बहुत ब्रूटल मर्डर इसने करा था। कहानी ये थी कि जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी होने वाली थी। नवंबर 2017 का इंसिडेंट है। दिसंबर में उसकी शादी होने वाली थी और ये चाहता था कि इसके साथ भाग जाए और शादी कर ले लोग दोनों। तो जो लड़की थी वो अग्री नहीं कर रही थी, तो उस टाइम पे इसने अपने घर में उसको बुला के मनाने के बहाने और मल्टीपल स्टैब इंजरीज इसके गर्दन में, जो थ्रोट था वो स्लिट कर दिया था और गर्दन में मल्टीपल स्टैब इंजरीज थी। तो लगभग जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में 26 इंजरीज आई थी, एंटीमार्टम इंजरीज आई थी उसमें, और बहुत ब्रूटल मर्डर करके फिर ये तब से कभी हाथ में नहीं आया था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नेपाल भाग गया है और नेपाल में जाके ये छुप गया था। फिर एक इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी कि ये आदमी वहाँ पर भी एक सिमिलर मर्डर उसने करा था। वहाँ पर भी मर्डर के लिए बंद हुआ था और वहाँ पे 25 साल की उसको उम्र कैद हो रखी थी। वहाँ पे इसका एक दोस्त था नौशाद का सिमिलर एक मैटर था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी नौशाद की, उससे शादी करने का मैटर था। तो उसमें जो लड़की की मदर थी वो रेजिस्ट कर रही थी, तो उसके बाद नेपाल पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। तो ये वहाँ पर नेपाल की जेल में था, और अभी रिसेंटली जब एजिटेशंस हुए तो वहाँ पर जेल ब्रेक हुआ नेपाल में, जो अभी ऑनगोइंग भी है एजिटेशन। तो उस एजिटेशन के दौरान ये वहाँ से जेल से भागा और ये इंडिया एंटर हो गया। तो इसने जैसे ही बॉर्डर पार करा, हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। हमारी क्राइम टीम ने बड़ा स्विफ्टली उसको वहाँ पे अप्रीहेंड करके बिहार से, रक्सौल बॉर्डर से यहाँ पर दिल्ली लेकर आ गए। सर, ये नेपाल से कैसे एंटर किया इंडिया में और कैसे जहाँ आपने गिरफ्तार किया वहाँ तक कैसे पहुँचा? ये नेपाल से काफ़ी सारे लोग अभी जैसे एजिटेशन चल रहे हैं तो साथ में मूव हो रहे हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया हमेशा से असाइलम देता रहे ऐसे लोगों को, तो ये बॉर्डर के रास्ते से आया है। तो एक बार वो एग्जामिन करना ज़रूरी है कि सच बता रहे कि झूठ बता रहे, सही रास्ते से आया है कि नहीं। तो ये तो तय है कि नेपाल में एजिटेशन के बाद ही वहाँ से भाग गया। हाँ, उसमें एक जेल ब्रेक हुआ जिसमें जेल के काफ़ी सारे कैदी वहाँ से भागे हुए हैं। तो उनमें से एक कैदी ये भी था, और ये बॉर्डर पार करके फिर इंडिया में एंटर हो गया। इसकी गिरफ्तारी इसको हमने रक्सौल से पकड़ा था, बिहार में। तो इस तरीके से जेल से भागे होंगे, कैदी होंगे सर, इंडिया में एंटर होने की संभावना है? हो भी सकता है। सर, वहाँ किस मामले में? वहाँ पे मर्डर, वहाँ पे एक इसका एक दोस्त था नौशाद, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी मदर को इसने मार दिया था। मदर जी। महिलाओं को ही टारगेट कर रहा था, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को मारना, फिर दूसरे की गर्लफ्रेंड की मदर को मारना। जैसा लग रहा है कि इसने एक इंसिडेंट यहाँ पे कर दिया था और 8 साल हो गए थे, तो उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई होगी। उसको लगा होगा कि दोबारा ये पकड़ा नहीं जाएगा अगर इस तरह का इंसिडेंट कर भी देता है। तो यहाँ से भी वो 8 साल से भागा हुआ था, तो उसको लगा था इतना सेंसेशनल ब्रूटल मर्डर करके ही भागा, उसके बाद भी नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये वहाँ पे पकड़ा गया था और यहाँ पर एंटर होने के बाद हमारी टीम ने फिर पकड़ लिया इसको। और वहाँ की मर्डर किया, वहाँ वाला मोटिव क्या था?
वहाँ पे मोटिव ये था कि नौशाद जो इसका दोस्त था उसकी गर्लफ्रेंड थी। उस गर्लफ्रेंड से नौशाद से शादी करने के लिए उसकी माँ मना कर रही थी। जो लेडी की जो उसकी गर्लफ्रेंड की मदर थी वो मना कर रही थी, तो उसके रेजिस्टेंस के कारण उसने उसका मर्डर कर दिया था। सर ये मर्डर करके जब भागा कौन सा वाला, इंडिया वाला? नहीं, वन साइडेड नहीं था ये। थे दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन शादी उसकी किसी और से हो रही थी, जो लड़की थी। और लड़की इसके साथ भागने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो दिसंबर में 1 महीने बाद ही उसकी शादी थी, तो उस रंजिश में इसने उसका मर्डर कर दिया। सर यहाँ पे करके जब भागा था तो सीधे ही नेपाल गया था या इंडिया में भी कई जगह छुपा हुआ था? ये मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ टाइम पे तो रहा है, जैसा अभी हमें पता लग रहा है बातों से, और उसके बाद कुछ समय बाद ये नेपाल भाग गया था। ये इनिशियली केस वहीं पीएस अशोकनगर में ही था, न्यू अशोकनगर में। ये क्राइम में केस ट्रांसफ़र हो गया 2022 में, और अभी भी ये क्राइम ब्रांच में ही है। हमारी टीम के पास नहीं है, लेकिन क्राइम के पास ही है केस। सर ये करता क्या था इंडिया में, और ये लड़की जो गर्लफ्रेंड थी इसकी, तो वो क्या कैसे इनकी मुलाकात है थोड़ा देखिए। ये इसका जो फादर थे वो वेजिटेबल वेंडर थे, सब्ज़ी बेचने का काम करते थे इस लड़के के, जो अक्यूज़ड है। तो इनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद ये लोग अशोकनगर शिफ्ट हो गए थे, न्यू अशोकनगर में। तो ये लड़की और लड़का दोनों सेम बिल्डिंग में टेनेंट्स थे, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है। और फिर कुछ टाइम बाद जब इनका अफेयर थोड़ा उजागर होता है और पेरेंट्स को पता लगता है, तो लड़की